हेलो एवरीवन, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसका कि कोर्स कोड 165 है क्लास 10 के लिए। इसके इंटरनल असेसमेंट में जो आपको प्रोजेक्ट और रिपोर्ट, ये दो फाइल जो आपको सबमिट करनी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन 165 ब्रेकअप है मार्क्स का प्रैक्टिकल्स के लिए, यानी इंटरनल असेसमेंट के लिए। ये काफ़ी पुराना सर्कुलर है सीबीएसई का। तो पहला जो है वो आपका लैब टेस्ट है 20 नंबर का, के लिए 10 मार्क्स है। टर्म 2 के लिए 10 मार्क्स है। और रिपोर्ट फाइल और वाइवा जो 20 नंबर का होगा टर्म 1 के लिए, इसमें रिपोर्ट फाइल में आपका यहाँ पर एटलीस्ट 10 HTML पेजेस टर्म 1 के लिए, जिसमें कि कम से कम 5 आपको HTML का पेज देना है अभी, और 5 आपको देना है बाद में मतलब टर्म 2 के लिए। तो टर्म 1 में आपको इस जगह से मिलेंगे 7 नंबर, और इसकी ही ऊपर बेस्ड जो वाइवा होगा उस वाइवा पे भी मिलेंगे 3 नंबर, यानी कुल मिलाकर 10 नंबर का ये। और एक प्रोजेक्ट जो कि मोस्टली कंसेप्ट आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर बनाकर देना है, जो कि 5 नंबर का यहाँ जाएगा। ठीक है, जो कि इस जगह पर आप देख सकते हैं कि जो आपको भी इंटरनल असेसमेंट में 7 नंबर के लिए एक रिपोर्ट फाइल देना है, और उसी रिपोर्ट फाइल के ऊपर 3 मार्क्स का आपका वाइवा है। और जो प्रोजेक्ट है वो 5 नंबर का है। प्रोजेक्ट जो होगा वो आपका मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर होगा। मैंने ये जो वीडियो बनाया है इसमें मैंने जो शुरू वाले पाँच तो मैंने नहीं दिए, 5 से अधिक ही फाइल्स डाले हैं, ताकि आप जो कंसेप्ट आपका है उसको आप देख सकें। और जो प्रोजेक्ट है उसको मैंने HTML की फॉर्म के लिए बना दिया है, ताकि आपको यहाँ पर किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। एक बार देखिए कि आपका यूनिट 1 का सिलेबस क्या है। हालांकि आपने एग्ज़ाम अभी तुरंत दी है, तो आपका जो HTML का यूनिट 2 है, जो कि आपको टर्म 1 में पढ़ना था, उसमें इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी थी। वेब पेज डिज़ाइनिंग में कैसे HTML का फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं। इसके अलावा क्रिएट एंड सेव फाइल इन HTML, यहाँ पे कोई भी फाइल आपका कोडिंग वाला नहीं आएगा। फिर HTML का हेड, टाइटल, बॉडी के साथ एट्रीब्यूट्स हैं कुछ, BR कमांड, HR कमांड, कमेंट्स, हेडिंग्स है, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन। इसी तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट और इनके एट्रीब्यूट्स भी। फॉन्ट टैग का भी एट्रीब्यूट्स है, और इमेज के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। इसके अलावा सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और HTML फॉर्म है। तो मैंने कुछ प्रोग्राम की कोडिंग और उसके आउटपुट को इस वीडियो में आगे दिखाया है, और एक प्रोजेक्ट भी बना दिया है जो कि आपका HTML फॉर्म के ऊपर है। ठीक है, इसको कंटिन्यू करती हूँ। पहला जो HTML का कोडिंग दिया है मैंने, वो मैंने बॉडी टैग के लिए दिया है। बॉडी टैग और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स। तो बॉडी टैग में मैंने यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स लिए हैं वो लिए हैं BG कलर, टेक्स्ट, लेफ्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन। इन 4 एट्रीब्यूट्स के साथ मैंने इसे यहाँ पर बनाया, और एक सिंपल सा लाइन लिखा है मैंने, वेलकम टू इन हाउस ट्रेनिंग। ठीक है, टेक्स्ट मैंने अपने हिसाब से यूज़ किए हैं। तो इसका जो ये कोडिंग है और इसका जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, आप टॉप मार्जिन भी देख रहे हैं, लेफ्ट मार्जिन भी देख रहे हैं, इसके अलावा जो टेक्स्ट है। ठीक है, दूसरा जो मैंने प्रोग्राम यहाँ पर डाला है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट का है। अनऑर्डर्ड यानी UL टैग विद टाइप एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो UL टैग में टाइप एट्रीब्यूट्स मैंने डिस्क डाला है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन डाले हैं, बीटरूट, जिंजर, पोटैटो और रेडिश। और छोटा सा प्रोग्राम का कोड है। इसका जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से होगा, बीटरूट, जिंजर, पोटैटो और रेडिश। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर भी एक प्रोग्राम है जिसमें कि टाइप और स्टार्ट दोनों एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OL का जो टाइप है वो है I, और ये स्टार्ट होगा 4 से। ठीक है, यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो 4, 5, 6, 7 के लिए आएगा। तो यहाँ पर देखिए 4, 5, 6 और 7 जिंजर, पोटैटो और बीटरूट, जिंजर, पोटैटो और रेडिश। इसके बाद वाला प्रोग्राम है वो है डेफिनेशन लिस्ट के लिए, यानी DL टैग के लिए विथ DT एंड DD। यहाँ पर मैंने 2 लाइन का एक स्टेटमेंट लिखा है। DL में, DT में मैंने पहला कोड डाला है HTML, दूसरा DT में डाला है HTTP, और जो डेफिनेशन डाला है वो डाला है दिस स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और दूसरे वाले में दिस स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट हो गया। इसके बाद इमेज टैग विथ एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, तो इसमें मैंने सिर्फ एक इमेज डाला है,
और उस इमेज का जो एट्रीब्यूट्स है वो SRC है, आल्ट है, बॉर्डर है और अलाइन है। ये 4 मैंने डाले हैं, ठीक है। तो आल्ट, बॉर्डर और अलाइन के साथ जो IMG टैग है इसका आउटपुट आपको इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि अलाइनमेंट मैंने राइट डाला था तो यहाँ पे राइट आ गया, बॉर्डर भी दिख रहा है, ठीक है। और आपको बाकी भी जो अलाइनमेंट है इमेज के एट्रीब्यूट्स वो इस जगह पे दिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो है फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग विद एट्रीब्यूट। तो फॉन्ट का जो एट्रीब्यूट हमारा होता है वो होता है फेस, साइज और कलर, ठीक है। तो फॉन्ट टैग के अलग अलग नाम के साथ और अलग अलग कलर के साथ यहाँ पर एक मैंने कोड लिख दिया है। कमेंट भी इसमें आपको दिख रहे होंगे, कमेंट टैग। तो आप इसको फॉन्ट टैग एंड एट्रीब्यूट्स के साथ साथ कमेंट टैग में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें BR टैग भी यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये जो पूरा आपको कोडिंग अभी दिख रही है T3 नाम की फाइल, इसमें आपको फॉन्ट टैग विद एट्रीब्यूट, BR टैग भी है और कमेंट्स टैग भी है। इसका जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। अलग अलग कलर के साथ अलग अलग आउटपुट, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है HR टैग, हॉरिजॉन्टल रूल। एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल रूल है, इसमें मैंने P टैग को भी यूज़ किया है। और इसके बाद हॉरिजॉन्टल रूल का साइज़ भी एक जगह पे मैंने डाल दिया है और एक जगह साइज़ के साथ नो शेड भी है, ठीक है। तो यही इसके जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं ये आपको मालूम ही है। और यहाँ सबसे नीचे वाले में HR के साथ एक नो शेड वाला जो आपको दिख रहा होगा 30, इसका जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। एक सिंपल सी लाइन है जो नॉर्मल है, दूसरा वो है जिसकी हाइट 30 पिक्सल है और तीसरी जिसकी हाइट 30 पिक्सल्स है और नो शेड भी है, ठीक है। यानी इस तरीके से 3 इसमें अलग अलग HR टैग हैं। इसके बाद फॉर्म को लेके मैंने सिर्फ एक ही टैग यहाँ पर अभी मतलब एक ही इनपुट में एक ही चीज़ यूज़ किया है, वो है चेक बॉक्स, ठीक है। आई लव टू ईट चॉकलेट और उसके बाद इनपुट में टाइप है चेक बॉक्स जिसका नाम है स्वीट, वैल्यू है चॉकलेट। ऐसे ही करके 3 है चॉकलेट, केक, लड्डू। और इस तीनों को लेकर जो इसका आउटपुट होगा वो 3 लाइन का होगा, क्योंकि BR टैग है बीच में 2 बार तो लाइन वहाँ से ब्रेक हो जाएगी और ये इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। आई लव टू ईट चॉकलेट, आई लव टू ईट लड्डू एंड आई लव टू ईट केक। तो आप किन्हीं भी 5 HTML कोड और उसके आउटपुट को लेकर अपनी रिपोर्ट फाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई हमारी पहले वाली की। दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है, अब प्रोजेक्ट के बारे में एक बार देखिए। फॉर्म जो प्रोजेक्ट है ये HTML के फॉर्म के ऊपर है, ठीक है। तो HTML है, हेड के अंदर में मैंने एक स्क्रिप्ट टाइप में टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट लिखा है, क्योंकि SRC में validate.js है और स्क्रिप्ट को यहाँ पर क्लोज किया है, हेड क्लोज किया है, फिर बॉडी टैग शुरू किया है। फॉर्म में हम लोग एक्शन में गेट पोस्ट लेकर चलते हैं तो यहाँ पे मैंने फॉर्म में एक्शन में हैश डाला है और नाम रखा है इसका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ऑन सबमिट रिटर्न वैलिडेट। हम लोग को ये ऐसा इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि जब हम लोग फॉर्म सबमिट करते हैं या हम लोग रीसेट करते हैं तो वो किस तरीके से काम करेगा। हमारे पास जब भी फॉर्म होती है तो हम लोग बैक साइड में जावा की स्क्रिप्टिंग की 1-2 लाइन लिखते हैं, ठीक है। तो अभी टेबल सेल पैडिंग जो है हमारा, यहाँ से मैंने इसको शुरू किया है, BG कलर डाला है, अलाइन सेंटर है, सेल स्पेसिंग 4 है और जो फॉर्म का जो टेबल है, क्योंकि टेबल के अंदर बनाने से वो बहुत अच्छा दिखता है उसका अलाइनमेंट, और विड्थ मैंने इसको 80% रखा है। कॉल स्पेन करके इसको 2 किया है और सेंटर में H2 में मैंने लिखा है स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये B है, बोल्ड है और H2 है, अगर आप B हटाएंगे तो भी ये काम करेगा। सेंटर के साथ है। इसके बाद मैंने सबसे पहला चीज़ डाला है नेम और नेम के साथ मैंने डाला है इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। उसका नाम मैंने रख दिया है टेक्स्ट नेम, जो नाम यहाँ रखते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे कोट्स के अंदर भी लिखते हैं। साइज 50 लिखा है और ये पहले वाले टेबल के रो को मैंने यहाँ पर क्लोज किया। फिर दूसरा रो यहाँ से ओपन हुआ और उसका जो डेटा है वो है फादर्स नेम। दूसरे में उसका इनपुट बॉक्स इस तरीके से आएगा और ये वाला रो भी यहाँ पर ख़त्म हुआ। तीसरा रो शुरू होता है मेलिंग एड्रेस के लिए। मेलिंग एड्रेस में इनपुट टाइप भी टेक्स्ट है और उसका नाम मैंने मैड रख दिया है, मेल, M फॉर मेल और AD फॉर एड्रेस, ठीक है। आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है। आपको ध्यान बस रखना है ये है कि जो आप यहाँ पे इसके बाहर लिख रहे हैं टैग्स के बाहर, ये आपका यहाँ पर दिखेगा जब आप इसका आउटपुट देखेंगे, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। इसके बाद एक परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस एक दूसरे रो में शुरू हुआ।
उसके बाद वाले रो में हम लोग सेक्स लिखेंगे, वहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो होगा। पहला इनपुट टाइप हम लोग टेक्स्ट लेके चल रहे थे, उसके बाद इनपुट टाइप रेडियो, क्योंकि फॉर्म आपको टर्म 1 में पढ़ना है। उसका नाम है, उसकी वैल्यू है, साइज 15 रखा है और मेल वहाँ पर लिखेगा। दूसरा उसके बगल में ही आएगा, क्योंकि मैंने BR नहीं डाला है यहाँ पे, तो वो उसके बगल में ही आ जाएगा। आप अगर यहाँ BR डालेंगे तो ये दूसरे लाइन में आएगा। फिर इनपुट टाइप जो होगी फिर से रेडियो है और इस जगह पे फीमेल है, क्योंकि ये एक रो में एक ही सेल में लिखना चाह रही हूँ तो मैंने उसको यहाँ पर अलग अलग लाइन में नहीं किया है। दूसरी रो में सिटी का नाम है और सिटी नाम के लिए मैंने यहाँ पर एक सेलेक्ट सिटी नाम से बनाया है लिस्ट, और उस लिस्ट में मैंने यहाँ पे कुछ शहर के नाम लिख दिए हैं, पटना, रांची, चेन्नई, पुणे, कोलकाता और पुरी। ठीक है, जो जो नियर बाई शहर के नाम मुझे याद आ रहे थे मैंने उसको यहाँ पर डाला है। इसके बाद ये वाला रो यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर इस वाले रो में ये जो कोर्स के लिए है, यहाँ पे भी मैंने कुछ कोर्स के नाम लिखे हैं, B.Ed, BPT, MBA, BCA, MCA, इस तरीके से। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है दूसरे रो में। डिस्ट्रिक्ट वाले रो में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का नाम है, क्योंकि बिहार, झारखंड, कोलकाता, पुरी ऐसा मैंने डाला था तो मैंने अपनी मन से 3-4 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के नाम डाल दिए हैं। आप चाहें तो इस फॉर्म को आप अपने हिसाब से कितना भी बड़ा बना सकते हैं, राइट। इसके बाद मैंने स्टेट डाला है, तो हमारा चूँकि बिहार झारखंड था तो बिहार झारखंड बंगाल उड़ीसा मैंने डाला है। हालांकि महाराष्ट्र और हमें एक ये भी डालना था, क्योंकि वेस्ट बंगाल मैंने डाला है, महाराष्ट्र में नहीं डाला क्योंकि मैंने पुणे एक शहर डाला था। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक और ऑप्शन यहाँ पर लिख सकती हूँ, ठीक है। और इसके बाद पिन कोड है, पिन कोड इंटर करना होगा खुद से। ईमेल आईडी इंटर कीजिए, डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। ये सारा इनपुट टाइप टेक्स्ट में जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो इस जगह पे है, इनपुट टाइप रीसेट। अगर आपने फॉर्म भरा और आप उसको रीसेट करना चाहते हैं तो हमारे पास उसके लिए कोड होता है इनपुट टाइप रीसेट, और फिर एक इनपुट टाइप होती है सबमिट, जिसका मतलब होता है कि फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। इसके बाद TR ख़त्म होने के बाद पहले टेबल क्लोज होगा, फिर फॉर्म क्लोज होता है, फिर बॉडी और फिर HTML, ठीक है। और मैंने फाइनली इसको अपने कंप्यूटर में सेव कर रखा है, ठीक है। मैं आपको इसका एक बार आउटपुट दिखाती हूँ। ये इसका आउटपुट है, स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर यूनिवर्सिटी। नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, मेलिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सेक्स में यहाँ देखिए ये 2 रेडियो बटन आ गए हैं। ये आपका ऑप्शंस वाला आ गया है, पटना, रांची, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, पुरी। और इस जगह पे कोर्स का नाम था B.Ed, BPT, MBA, BCA, MCA। और इस जगह पे वो 4 जो हमने डिस्ट्रिक्ट लिखे थे, आप जितना अधिक डालेंगे वो इस जगह पे और अपीयर होगा, ये आपको मालूम ही होगा। स्टेट में आप ऐसे स्टेट का नाम डालेंगे, ईमेल आईडी आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डाल के फॉर्म को सबमिट करना है। मैं आपको एक डमी एंट्री करके दिखा दे रही हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पर नाम लिखा AK, और फादर्स नेम सपोज़ अनामिका मिश्रा फादर्स नेम नहीं है, और मैंने लिखा यहाँ पर BK मिश्रा। इसके बाद मेलिंग एड्रेस, कुछ भी एड्रेस मैं डाल दे रही हूँ, और परमानेंट एड्रेस पे भी मैंने कोई एड्रेस डाला। मैंने इस जगह पे डाला फीमेल। सेलेक्ट में जाके मान लीजिए मैंने रांची सेलेक्ट किया है। कोर्स में मान लीजिए मैंने MCA किया है, और डिस्ट्रिक्ट में मैंने फिर से रांची, स्टेट में झारखंड। पिन कोड, कोई भी पिन कोड जैसे 834, कोई एक पिन कोड जो कि आसपास का दिख रहा है। ईमेल आईडी में सपोज CCC@ कुछ भी rediffmail.com। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में कोई भी एक डेट, जैसे 1/1/1973 कोई डेट ऑफ बर्थ है। मोबाइल नंबर में कोई भी मोबाइल नंबर, इतना लंबा तो किसी का मोबाइल नंबर हालांकि नहीं होता, देख के डालना है, ठीक है। इसके बाद आपको लग रहा है कहीं पर ये फॉर्म गलत है तो आप इसे रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने से ये सारे कुछ फिर से ब्लैंक हो जाएंगे इस तरीके से, और आपको इसको फिर से डालना होगा। और अगर आपको सबमिट करना है तो आप इस जगह से इसको सबमिट करेंगे। तो आप इस पूरे प्रोजेक्ट का एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है, और उसको एक स्पाइरल बाइंडिंग या जैसे भी आपके टीचर लेना चाहें देके आराम से परीक्षा दीजिए, और अपने इंटरनल असेसमेंट में 25 में 25 नंबर लाने की कोशिश
प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जो शुरू वाले पेजेस कैसे बनाए जाते हैं इसकी मेरी पूरी वीडियो बनी हुई है चैनल पे, आप देख सकते हैं। मैं हालांकि कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देने की। अगर आपको इन फाइल की कोडिंग्स की भी अगर PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपको डाल देने की इससे कोशिश करूँगी। कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर मदद करेगा और आप अपने एग्ज़ाम के इंटरनल में भी अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे। बहुत जल्दी लौटूंगी दूसरे वीडियो के साथ टर्म 2 की तैयारी कैसे करें। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।